शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ईश्वरीय ज्ञान, योग, धारणा व सेवा से परिपूर्ण ब्राह्मण जीवन का मूल लक्ष्य है फरिश्ता सो देवता बनना। इसलिए भक्ति में भी गायन है ब्राह्मण देवताए नमः। परंतु क्या कारण है कि सभी की मंजिल रास्ता व रास्ता दिखाने वाला एक होते हुए भी संपूर्णता की स्थिति व स्वरूप में एक बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। इस अंतर का कारण व निवारण आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। फिर सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। फिर सब आज हम बात करेंगे 28 जनवरी 1980 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है संपूर्ण ब्रह्मा और ब्राह्मणों के संपूर्ण स्वरूप के अंतर का कारण और निवारण। परमात्मा कहते हैं कि इस समय हम सो सोहम के मंत्र में पहले हम सो फरिश्ता स्वरूप हैं, फिर भविष्य में हम सो देवता रूप हैं। जैसे भक्ति में भी हम सो सोहम ये मंत्र का बहुत बड़ा महत्व है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको एक स्मृति दिलाते हैं कि हम क्या थे, क्या बनना है। जी। हम सो हम। जी। अगर हम अपना इस ब्राह्मण जीवन में पुरुषार्थ करते हैं तो हम सो फरिश्ता बनते हैं। संगम युग पर हम सो फरिश्ता बनते हैं और फिर सो हम फरिश्ता सो देवता बन जाते हैं। जी। तो परमात्मा इस चक्र को इस तरह से लेते हैं कि जो देवताएं हैं वो पुनर्जन्म लेते लेते ब्राह्मण बनते हैं, फिर ब्राह्मण पुरुषार्थ करके फरिश्ता बनते हैं और फरिश्ता फिर देवता बन जाते हैं। जी। तो हम सो हम। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। जी। परमात्मा कहते कि जैसा साकार ब्रह्मा और संपूर्ण ब्रह्मा दोनों के अंतर को देखते और अनुभव करते थे कि पुरुषार्थी और संपूर्ण में क्या अंतर है, ऐसे आज बच्चों के अंतर को देख रहे थे। बस अब ये जो पुरुषार्थी और संपूर्ण ब्रह्मा, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। जब साकार में ब्रह्मा बाबा थे तो उन्होंने एक बहुत गहरा पुरुषार्थ किया। जी। एक दिन बाबा को आया कि संदेशियाँ जो ट्रांस में जाने वाली बहनें हैं वो ऊपर संपूर्ण स्वरूप को हमारे देखती हैं, अव्यक्त ब्रह्मा को देख करके आती हैं कि हम बाबा से मिले, बाबा से बात किया। तो बाबा ने उन संदेशियों को कहा कि देखो बच्ची, ये ब्रह्मा यहाँ है और ऊपर जो लाइट वाला ब्रह्मा आप देखती हो उसमें और इसमें कितना अंतर है, देख करके आओ और मुझे बताओ। तो जब उस संदेशी ने बाबा को देखा और फिर ऊपर गई वतन में और देख करके आई, बाबा को बताया कि बाबा वो बहुत चमकीला है, उसकी जो लाइट है उसमें बहुत ज़्यादा तेज है, आपके अंदर वो थोड़ा कम है। तो फिर बाबा ने 1 साल बहुत गहरा पुरुषार्थ किया और पुरुषार्थ करके हर बात से न्यारे प्यारे हो करके सब कुछ करते हुए एकदम अलग स्थिति, वैराग्य की स्थिति बनाई, तपस्या की। और फिर 1 साल के बाद संदेशी को, उसी बहन को बोला कि बच्ची अब जाओ, अभी देख के आओ कि इस ब्रह्मा में और उस ब्रह्मा में क्या अंतर है। जी। तो जब फिर वतन में गई तो वतन में देख करके फिर आके कहती बाबा ये तो दोनों समान बन गए हैं। उस समय बाबा को लगा कि अब ये संपूर्ण स्टेज आई की आई, अब मैं इस शरीर को बदल के वहाँ जाऊँगा। तो बाबा कह रहे हैं जैसे ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ करके अपनी उस मंजिल को, संपूर्णता को प्राप्त किया, ब्रह्मा से अव्यक्त ब्रह्मा बन गया, वो अंतर अभी समाप्त हो जाए कि ब्रह्मा बाबा ऐसा पुरुषार्थ करके कर्मातीत संपन्न संपूर्ण बने। तो आप बच्चों में जो कमियां कमजोरियां हैं उनका पुरुषार्थ करके आप उन्हें समाप्त करो और आप भी ब्रह्मा के समान बनो।
जी, परमात्मा कहते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मा और संपूर्ण ब्राह्मण, हर एक समझते हैं कि ब्रह्मा और हमारे संपूर्ण रूप में कितना अंतर होगा। लाइट के शेड में अंतर था, कोई विशेष चमकता हुआ रूप था, कोई मध्यम प्रकाश का रूप था, लेकिन विशेष अंतर मस्तक के बीच चमकती हुई मणि के रूप में आत्मा का था। किसी की चमक और लाइट का विस्तार अर्थात लाइट फैली हुई ज्यादा भी, किसी की चमकती हुई लाइट थी लेकिन फैली हुई नहीं थी, किसी की लाइट ही कम थी। बाप दादा ने सब बच्चों के अंतर को चेक किया तो देखा यंत्र की स्पीड तेज है, पुरुषार्थी और संपूर्णता दोनों की समानता का अंतर भी ज्यादा दिखाई दिया। जैसे विज्ञान के यंत्र की स्पीड तेज है, वैसे समानता के पुरुषार्थ की स्पीड उससे कम थी। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपनी उस संपूर्ण स्टेज को प्राप्त किया, जी, ऐसे आप पुरुषार्थी आत्माएं भी अपने पुरुषार्थ के आधार से अपनी लाइट को चेक करो। ये जो मस्तक में आत्मा रहती है, जिसको मस्तक मणि कहते हैं, जितनी आत्मा के शुद्ध विचार, पवित्र विचार बनते जाते हैं, पवित्रता जितनी वो आत्मा अपनाती जाती है, देह भान से जितना वो डिटैच होती जाती है, लाइट के शरीर में जाने का अभ्यास करती है, तो ये जो मस्तक मणि है उसकी लाइट का विस्तार बहुत अच्छा चमकता हुआ दिखाई देता है। तो परमात्मा 3 प्रकार के बता रहे हैं। कोई की बहुत तेज है, ब्रह्मा बाबा के बिल्कुल समाप्त, थोड़ा सा अंतर है। उसके बाद दूसरे नंबर वाले साधारण लाइट वाले हैं और तीसरे नंबर डल लाइट है। जी, है आत्मा की जितना वो देह और संबंधों से डिटैच होती जाती है, बिल्कुल प्योर शुद्ध संकल्पों में रमण करती है, उतना उसकी लाइट बढ़ती जाती है और वो लाइट चारों तरफ फैलती है। उसको हम कहते हैं लाइट फरिश्ते की लाइट है, अव्यक्त लाइट है। उसके लिए ही हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं कि हमारी इतनी पवित्रता की स्टेज बने, सब व्यर्थ बातों से आत्मा मुक्त होती जाए, तब हम ब्रह्मा बाबा के समान बन सकते हैं। इसलिए बाबा कई बार कहते बच्चे फॉलो फादर। ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ करके अपनी संपूर्णता को प्राप्त किया, अब आप बच्चे भी उनके कदम पर कदम रख करके उस मंजिल को प्राप्त करो। जी, वैसा परमात्मा कहते हैं कि नॉलेजफुल के साथ त्रिकालदर्शी भी हैं, समझने और समझाने में बहुत होशियार हैं, बाप को फॉलो करने में भी होशियार हैं, इन्वेंटर भी हो गए हैं, क्रिएटर भी हो गए हैं। बाकी क्या रह गया? जो अंतर बड़ा हो गया है, इसका क्या कारण है? कारण तो छोटा सा ही है। बच्चों की ग्रहण करने की शक्ति बहुत तेज है, इसलिए ज्ञान, गुण और शक्तियों को ग्रहण करने के साथ साथ दूसरों की कमजोरियों को भी ग्रहण करने की शक्ति तेज है। ग्रहण करने की शक्ति के आगे गुण ग्राहक शब्द भूल जाता है, इसलिए अच्छाई के साथ कमजोरियां भी साथ में ग्रहण कर लेते हैं। हम सबको परमात्मा की बहुत ऊंची श्रीमत मिली है, बच्चे गुण ग्राहक बनो, गुण ही देखो, विशेषताएं ही देखो, तो आप विशेष आत्मा बन जाएंगे। जी, लेकिन इतना नॉलेज होते हुए भी, त्रिकालदर्शी होते हुए भी, सारा ज्ञान है, समझ है, सुनाते हैं दूसरों को, अपनी बुद्धि में भी सब स्पष्ट है, परमात्मा कहता फिर भी अंतर दिखाई देता है कि ब्रह्मा बाबा के समान बच्चे क्यों नहीं बन पा रहे हैं। उसका कारण यही है कि बाबा ने कभी भी किसी बच्चे की कमी कमजोरी नहीं देखी, अवगुणों को ग्रहण नहीं किया। जी, लेकिन बच्चों के अंदर कभी गुण दिखाई दे रहे हैं, कोई के गुण देखते हैं, उनको ग्रहण भी करते हैं, और साथ साथ जो उनकी कमी कमजोरी दिखाई देती है, अवगुण दिखाई देते हैं, उनको भी ग्रहण कर लेते हैं। तो अंतर आने का कारण केवल छोटी सी बात कह रहे हैं बाबा कि बच्चे कभी कभी अवगुणों को नोट कर लेते हैं, उनको ग्रहण कर लेते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है, और उसके प्रति उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। इसके कारण वो जो संपूर्णता की स्टेज है, जो बिल्कुल पवित्र लाइट बन जानी चाहिए, उस लाइट में अंतर आ जाता है। बिल्कुल। तो हम सबको ये बहुत ध्यान देना है, परमात्मा के इस शिक्षा को इतना दृढ़ता के साथ हम पालन करें कि मुझे गुण ग्राहक ही बनना है। कोई कैसी भी आत्मा है, उसकी कमी कमजोरियों को नहीं देखना है। अगर वो देखेंगे तो हमें हमारे ऊपर ग्रहण लग जाएगा। जी, परमात्मा की एक बहुत ऊंची शिक्षा हम सबको मिलती है
कि अगर तुम किसी के ग्रहण को, ग्रह को, कमी और कमजोरी को ग्रहण कर रहे हो तो आपके ऊपर उसका ग्रहण लग जाएगा, ग्रहचारी बैठ जाएगी। वैसे भी कहते हैं ग्रहण को देखना नहीं चाहिए जी। लेकिन हम अगर किसी की कमी और कमजोरी को देख रहे हैं तो हमारे ऊपर उसका ग्रहण लग रहा है, हमारी जो शक्तियां हैं वो नष्ट हो रही हैं जी। उसके जीवन की जो कमी कमजोरियां हैं वो हमारे में भी आ जाएंगी। हाँ, आ जाएंगी और हमारे ऊपर जैसे ग्रहचारी बैठ जाएगी। क्योंकि कोई आत्मा ऐसी है, दिखावा है, बहुत अच्छी है, ऊपर से है कि बहुत उसका नाम है, महिमा है, सेवाओं की बहुत प्रशंसा हो रही है और अंदर कोई कमियां हैं उसके अंदर। हमने उस पर ध्यान दिया कि देखो इतना एक अच्छा ज्ञानी योगी कहलाने वाला, उसके अंदर भी ये है, ऐसी कमी है, उसको हमने नोट कर लिया। तो हमारी उसके प्रति भावनाएं बदल गई, उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण चेंज हो गया। तो जैसे उसके प्रति हमने जो ग्रहण कर लिया, उसकी कमी और कमजोरी को हमारे अंदर आ गया कि ये व्यक्ति ऐसा है, तो उसकी कमी जैसे हमने अपने जीवन में उतार ली। अक्सर ईर्ष्यावश ऐसा हो जाता है। ईर्ष्यावश भी होता है, लेकिन कईयों की कोई ना कोई कमी देखने की आदत होती है जी। ईर्ष्या भी नहीं होती है लेकिन नजर ही उस पर जाती है कि इसके अंदर क्या है। ज्ञान तो बहुत ऊंचा है, बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, लेकिन अंदर क्या है वो देखना चाहता है, समझना चाहता है, उसके कारण उसके कमियों को नोट करता है। तो परमात्मा कहता है ये ग्रहण शक्ति जो है ना बहुत तेज हो गई है, उसको रोक दो तो आपकी स्थिति ब्रह्मा बाबा के समान बन जाएगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि मूल कारण ग्रहण करने की शक्ति है, लेकिन गुण ग्राहक बनने की शक्ति कम है। दूसरी बात, अपनी गलती को दूसरे पर डालना आता है, लेकिन अपनी गलती को महसूस कर स्वयं पर डालना नहीं आता। इसलिए बाप दादा ने कहा कि नॉलेजफुल हैं, छुड़ाने में होशियार हैं, लेकिन स्वयं को बदलने में कम। एक बहुत बड़ी बात है कि अगर कभी भी कोई बात कहो कि ये गलती हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए, तो कहे ये मैंने नहीं किया है जी, इस फलाने व्यक्ति ने किया है, उसने किया है। हम अपनी बात को स्वीकार नहीं करते, हम खुद को बदलना नहीं चाहते हैं, दूसरे पर वो दोष लगा देते हैं, मेरे कारण नहीं हुआ, इसके कारण हो गया, और उसके कारण हमारे अंदर वो कमियां बढ़ती जाती हैं। हम अपने आप को बदलना नहीं चाह रहे हैं जी। परमात्मा कहता है ये दूसरी कमी है। एक है हम दूसरे की कमियों को ग्रहण कर रहे हैं और दूसरा दूसरे पर ग्रहण लगा रहे हैं कि इसके अंदर ये कमी है, इसके कारण ऐसा हो रहा है, मेरे कारण हो रहा है, इसको हम महसूस नहीं कर रहे हैं। परमात्मा कहता है कि आप पहले ये महसूस करो कि मुझे बदलना है। कोई भी कारण से हो रहा है, लेकिन कोई भी बात है, मुझे अगर इशारा मिल रहा है तो मुझे चेंज होना है जी। उस कमी को खुद रियलाइज करो, अपने को बदल लो तो समान बन जाओगे। तो सब परमात्मा एक और कारण बताते हैं, वह कारण है स्वचिंतन। स्व के प्रति स्वचिंतक और औरों के प्रति शुभ चिंतक। स्वचिंतन अर्थात मनन शक्ति और शुभ चिंतक अर्थात सेवा की शक्ति। तो सब इन दोनों चीजों को थोड़ा स्पष्ट करें। अपनी स्थिति के लिए दोनों शक्तियां चाहिए जी। एक है कि जो हम ज्ञान सुन रहे हैं उसका हम मनन करें जी। अपने स्व के कल्याण के लिए हम अपने विचारों को बड़ा शुद्ध बनाएं, शक्तिशाली बनाएं, जी। स्वचिंतक बने, स्वयं के प्रति चिंतन करें, मुझे कैसे आगे बढ़ना है। और दूसरा सेवा के लिए शुभ चिंतक बने, सबका भला, सबका कल्याण, उसके विचार चलने चाहिए, कैसे हर आत्मा का कल्याण हो, कैसे उसको ज्ञान प्राप्त हो, कैसे वो समझ सके, उसके लिए विचार चलने चाहिए। तो एक स्वचिंतन करते हुए स्वचिंतक बन जाओ और दूसरा शुभ चिंतक बन जाओ, तो स्थिति अच्छी हो जाएगी। ये जो ग्रहण करने, कमियां नोट करने की आदत है, उसकी बजाय ये करो। परमात्मा कहते हैं कि वाचा की सेवा के पहले शुभ चिंतक भावना से जब तक धरती को तैयार नहीं किया है, तब तक वाचा की सेवा का भी फल नहीं निकलता। इसलिए पहले सेवा का आधार है शुभ चिंतक। यह भावना आत्माओं की ग्रहण शक्ति बढ़ाती है, जिज्ञासा को बढ़ाती है। इस कारण वाणी की सेवा सहज और सफल हो जाती है। बहुत अच्छी सफलता का आधार है जी। कई बार हम ऐसे ही कोर्स करा देते हैं, ऐसे ही ज्ञान सुना देते हैं लोगों को, लेकिन हम उसके प्रति पहले शुभ चिंतक वृत्ति का वातावरण नहीं बनाते। जितना हम उसके प्रति देने की भावना से शुभ चिंतक बन करके उसको ज्ञान सुनाएंगे, इसका कल्याण हो, इसको कुछ प्राप्त हो जाए, ये भगवान को पहचान ले,
ये अपना जन्म सिद्ध अधिकार वर्षा प्राप्त कर ले। जी। ये शुभ चिंतक वृत्ति है। और जब उस आत्मा के पास शुभ चिंतक वृत्ति, कल्याण की वृत्ति हमारे अंदर जागृत होगी, फिर ज्ञान सुनाएंगे, कोर्स कराएंगे, तो उस आत्मा की धरनी तैयार है। जब ऊपर से हमारी मनसा शक्ति से सेवा हो रही है, बाहर से हम मुख से ज्ञान सुना करके उसको बता रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो परमात्मा कहता है उसके अंदर ग्रहण शक्ति बढ़ जाएगी। वो ज्ञान को सहज ग्रहण कर सकेगा, क्योंकि आप डबल सेवा एक साथ कर रहे हो जी। तो शुभ चिंतक वृत्ति से भी करो और मुख से ज्ञान सुना करके भी उसके जीवन में परिवर्तन लाओ। जी। परमात्मा कहते हैं तो स्व के प्रति स्वचिंतन वाला सदा माया प्रूफ किसी की भी कमजोरियों को ग्रहण करने से प्रूफ होगा। व्यक्ति व वैभव की आकर्षण से प्रूफ हो जाता है। इसलिए दूसरा कारण निवारण के रूप में सुनाया, शुभ चिंतक और स्वचिंतक बनो, दूसरे को नहीं देखो, स्वयं करो। आप सब पुरुषार्थियों का स्लोगन है, मुझे देखकर और करेंगे, और को देखकर मैं करूँगा, यह नहीं है। हमेशा परमात्मा ने हम सबको यही स्लोगन दिया कि जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सब करेंगे। जी। मुझे दूसरों को देख के नहीं करना है। तो परमात्मा ने निवारण बताया कि पहले स्वचिंतक बनो, अपना चिंतन करो, दूसरा क्या कर रहा है उसको जो कर रहा करने दो, आप नोट नहीं करो, उसके ऊपर दोष नहीं दो, इसने किया ऐसे इसलिए हुआ, मुझे क्या करना है, स्वचिंतक बनो। और फिर शुभ चिंतक वृत्ति से दूसरी आत्माओं के प्रति सदा कल्याण के संकल्प करो, इसका भला हो, इसकी उन्नति हो, ये भगवान को पहचान ले, उससे अपना अधिकार ले ले, ऐसे शुभ चिंतक वृत्ति की भावनाएं पैदा करो अंदर, तब फिर ज्ञान सुनाओ, उसकी सफलता प्राप्त हो जाएगी। जी। जैसा परमात्मा कहते कि नंबर 1 आने का सहज साधन है, जो नंबर 1 ब्रह्मा बाप है, उसी 1 को देखो। अनेकों को देखने के बजाय एक को देखो तो 8 रत्नों में आ जाएंगे। बहुत सहज पुरुषार्थ है, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने क्या किया उसकी स्मृति सदा रहनी चाहिए। अगर हम एक को ही देखते हैं कि मुझे ब्रह्मा बाबा को ही फॉलो करना है, उन्होंने अपनी संपूर्णता को कैसे प्राप्त किया, तब उनको फॉलो करते हुए हम अष्टरत्नों में आ सकते हैं। जी। ये हमारे पुरुषार्थ की बहुत सहज विधि है। लेकिन हम एक को देखने की बजाय अगर अनेकों को देखने लगते हैं तो उनकी कमी कमजोरियां भी हमारे अंदर आ जाती हैं। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा हम सबको बहुत अच्छी विधि बता रहे हैं, फॉलो फादर, ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। जी। परमात्मा कहते हैं कि जैसे भाग्य में अपने को आगे करते हो, वैसे त्याग में पहले मैं। जब त्याग में हर एक ब्राह्मण आत्मा पहले मैं कहेगा तो भाग्य की माला सबके गले में पड़ जाएगी। भाग्य का आधार ही त्याग है। जी। अगर त्याग वृत्ति अंदर नहीं और भाग्य की इच्छा रखते हैं कि ये भाग्य हमारा बन जाए, कई बार लोग भेंट करते हैं किसी के भाग्य को देख करके, पता नहीं इसको इतना सब कैसे प्राप्त हो रहा है, इसका इतना ऊंचा भाग्य कैसे बन गया। लेकिन परमात्मा कहते हैं बिना त्याग के, बिना पुरुषार्थ के प्रारब्ध नहीं बनती। इस जन्म में नहीं दिखाई दिया पुरुषार्थ, किसी जन्म में किया होगा। कोई का भाग्य जन्मते ही बड़ा ऊंचा दिखाई देता है जी। लेकिन ये नहीं समझ में आता है कि इसका भाग्य इतना ऊंचा बना कैसे। कोई आते ही राजाई पद जैसे प्राप्त कर लेता है, सब साधन, सब सुविधाएं, स्थूल सूक्ष्म सब सुख मिल जाते। कारण तो कुछ होगा। बिल्कुल। किसी जन्म में उसने इतना त्याग किया है, कुछ ऐसा पुरुषार्थ किया है जिसके आधार से उसको भाग्य मिला है। तो हम दूसरों के भाग्य से भेंट न करें। पिछले जन्मों में हमने कुछ किया या नहीं, उनको उसका तो हमें पता नहीं, लेकिन वर्तमान समय हमारी वृत्तियों के अंदर त्याग वृत्ति, कुछ नहीं चाहिए, नाम मान शान सुविधाएं। अगर हमारी त्याग वृत्ति है तो उसके आधार से हमारा भाग्य बन जाएगा। वैसे परमात्मा कहते हैं कि एवर रेडी, माना ऑर्डर आया और चल पड़े, अर्थात ऑर्डर मिला और हाँ जी, क्या करें कैसे करें नहीं, क्या होगा कैसे होगा, चल सकेंगे या नहीं चल सकेंगे, ऐसा संकल्प आया तो एवर रेडी नहीं कहा जाएगा। तीव्र पुरुषार्थी की विशेषता है ही एवर रेडी और ऑलराउंडर। परमात्मा हम सबको एवर रेडी बनाना चाहते हैं। जी। मान लो अगर आज भी बुलावा हो इस शरीर से वापस घर आने का, उसमें भी एवर रेडी। कई लोग जब कोई ऐसे समय आते हैं तो बहुत सोचने लगते हैं, ये काम पड़ा है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, संकल्प चलने लगते हैं। परमात्मा कहते हैं अगर मान लो ऑर्डर होता है
कि अभी अभी शरीर से न्यारे हो जाओ, जी। अभी अभी परम धाम घर में पहुंच जाओ, अभी अभी अव्यक्त वतन में पहुंच जाओ। तो संकल्पों की हलचल ना हो, कैसे पहुंचूं, ये तो बहुत भारी, इधर के संकल्प उधर के संकल्प डिस्टर्ब कर रहे हैं। एवर रेडी आत्माएं आर्डर प्रमाण अपने संकल्पों पर कंट्रोल रखती हैं। 1 सेकंड में अभी अभी अशरीरी बनने का आर्डर मिले, देह से डिटैच हो गए, सूक्ष्म वतन मूल वतन का अनुभव कर लिया। जी। एवर रेडी आत्मा माना उसने अपनी फुल तैयारी की हुई, सब संकल्प समेटे हुए हैं। कभी भी कोई बुलावा आए, हाँ जी, तब कहेंगे एवर रेडी। ऐसे ही ऑलराउंडर माना कोई भी सेवा सामने आ जाए, मनसा सेवा आ जाए, वाचा सेवा आ जाए, कर्मणा कोई सेवा आ जाए। जी। कई लोग क्या कहते हैं कि मुझे वाचा सेवा तो बहुत अच्छी लगती है, हाँ जी, मनसा सेवा भी मैं कर सकता हूँ, जी। लेकिन ये कर्मणा सेवा ये मेरे से नहीं होती। लेकिन परमात्मा कहता है कर्म इंद्रियां जब तक आप सेवा में नहीं लगाओगे, कर्मणा सेवा नहीं करोगे, तब तक भी आपका पुण्य जमा नहीं होगा। जी। इसलिए तीनों सेवाएं करो, इसमें ऑलराउंडर बनो, मनसा वाचा कर्मणा। कर्मणा में कितनी भी वैरायटी सेवाएं क्यों ना हो, हर एक के अनुभवी बनो, किसी पर भी कभी कोई डिपेंडेंट ना हो जाओ। जी। अगर कर्मणा सेवा में ऑलराउंडर हो तो कभी डिपेंड नहीं होंगे किसी पर। तो दादियों ने, बाबा ने हम सबको ट्रेनिंग दी कि हर सेवा करना आना चाहिए, चाहे भोजन बनाने की सेवा है, चाहे सफाई की सेवा है, चाहे बिस्तर संभालने की, बिस्तर विभाग की सेवा है, चाहे ट्रांसपोर्ट की सेवा है, कोई भी डिपार्टमेंट कर्मणा सेवा की है, उसमें ऑलराउंडर बनो। जी। तो ऑलराउंडर माना हर प्रकार की सेवा जिसको आ जाए, समझ जाए कि हम कर सकते हैं, तो डिपेंड नहीं हुआ किसी पर। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा कहता है एवर रेडी और ऑलराउंडर। जी बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही सूक्ष्मता से समझा कि कैसे हम स्वचिंतक व शुभ चिंतक बनकर अपनी संपूर्णता की मंजिल के समीप पहुंच सकते हैं। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि संपूर्णता की मंजिल को समीप लाने के लिए हमें गुणग्राहक बनना है, स्वचिंतन कर औरों के प्रति शुभ चिंतक बनना है। परमात्मा ने कहा कि नंबर 1 में आने का श्रेष्ठ पुरुषार्थ है कि हम अनेकों को न देख नंबर 1 में आने वाली आत्मा यानी ब्रह्मा बाबा को देखें। परमात्मा ने कहा कि अपने श्रेष्ठ भाग्य को बनाने का सहज पुरुषार्थ है कि हम त्याग करने में पहले मैं करें। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: संपूर्ण ब्रह्मा व संपूर्ण ब्राह्मण में अंतर का कारण ज्ञान, गुण और शक्तियों के ग्रहण करने के साथ साथ दूसरों की कमजोरियों को भी ग्रहण करना, अपनी गलती को दूसरे पर डालना और मनन शक्ति की कमी। स्वचिंतक और शुभ चिंतक: स्व के प्रति स्वचिंतक और औरों के प्रति शुभ चिंतक। स्वचिंतन अर्थात मनन शक्ति और शुभ चिंतक अर्थात सेवा की शक्ति। स्वचिंतन वाला माया प्रूफ बन जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।